अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर जमील चतराली, मरकज़ी सदर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, तमाम असातिज़ा कराम को और पाकिस्तान भर के सरकारी जामियात में काम करने वाले मज़दूर मुलाज़मीन को ईद उल अज़हा 2022 की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही में PDM की जो मखलूत हुकूमत है उसकी सरपरस्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब, हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो फपवासा के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनसे इस उम्मीद के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि पाकिस्तान की सरकारी जामियात इस वक्त आपकी फ़ौरी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से मुल्तमिस हूँ कि हम हमेशा जमहूरी अक़दार पर यकीन रखते आए हैं और आपकी सरपरस्ती में हम चाहते हैं कि फपवासा एक बार फिर वो कलीदी किरदार अदा करे जिसके तहत पाकिस्तान की आला तालीम जो इस वक्त एक बमरकश में फंस चुकी है, एक मसाइल का एक अंबार है जिसके हम शिकार हैं, आप हमें सरपरस्ती करें हमारी और हमें इस भंवर से निकालें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के असातिज़ा वो वाहिद तबका रह गया है जो जामियात में दर्स व तदरीस से तहकीक से मुंसलिक हैं, जिनकी तरक्की का कोई तरीक़ाकार मुयस्सर नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल फ़ौज, बशमूल अदलिया, दीगर इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह तरक्की का एक मुरव्वजा निज़ाम नाफिज है, लेकिन असातिज़ा को तरक्की के लिए हर दफ़ा इश्तिहार का सहारा लेना पड़ता है और इश्तिहारात अमूमन वाइस चांसलर्स की मर्ज़ी और मंशा से जारी होते हैं, जिसमें एसोसिएशंस में काम करने वाले अफराद को बिलखुसूस और दीगर वो असातिज़ा जो वाइस चांसलर या इंतज़ामिया की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ अपने आइनी और कानूनी हक़ का इस्तेमाल करें, या वो सिंडिकेट और सेनेट के मेंबरान हों या एकेडमिक कौंसल में तनकीदी नज़र रखते हों, उनके लिए ये पोस्टें एडवर्टाइज़ नहीं की जाती, जिसकी वजह से अमूमन फिर असातिज़ा में मायूसी फैल जाती है। और अगर इश्तिहार आता भी है तो उस पर उनके जो क्लास फेलोज़ कंटेम्प्रेरीज़ होते हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर या कहीं और काम कर रहे होते हैं, वो गुमगू के शिकार होते हैं कि इसके लिए कंपटीशन में आएँ या ना आएँ। इसका वाहिद और बेहतरीन हल ये है कि दीगर तमाम मुलाज़मीन की तरह यूनिवर्सिटी असातिज़ा को भी तरक्की के मौक़े फ़राहम किए जाएँ और प्रमोशन की क्लॉज़ेज़ इनके मुताल्लिका एक्ट में शामिल की जाएँ। हम चाहते हैं कि आपकी सरपरस्ती में, PDM की सरपरस्ती में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में हायर एजुकेशन कमीशन में बेहतरीन चेयरमैन की तैनाती हो, जो पाकिस्तान के चारों सूबाई इकाइयों को साथ लेकर चल सकें, जो पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन को एक दफ़ा फिर उरूज की तरफ गामज़न कर सकें। हमारी दरख्वास्त है हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से कि पंजाब के 4 जामियात, जनूबी पंजाब के 4 जामियात के वाइस चांसलर्स के इंटरव्यूज़ अरसे दराज पहले 4 महीने पहले हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त के वज़ीर आला साहब को जो सर्च कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर एतराज़ था और उसको सरखाने में डाल दिया गया है। हम मेरिट पर काबिल असातिज़ा की बतौर वाइस चांसलर फ़ौरी तैनाती की तवक्को आपसे रखते हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तवक्को रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 35 जामियात हैं, उनको एक अहल चांसलर दिया जाए। हमारे सूबे में गवर्नर का काम फाटा मर्जर के बाद सिर्फ वाइस चांसलर्स की रेगुलेशन रह गया है, जामियात के उमूर रह गए हैं और चांसलर की गैर मौजूदगी में, गवर्नर की गैर मौजूदगी में हमारी यूनिवर्सिटीज़ बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। कुछ ऐसे ही हालात बलूचिस्तान और सिंध के हैं। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सेक्टर में सरकारी जामियात का तस्वुर 2 वजूहात की वजह से अहम है। एक कि आप प्राइवेट सेक्टर को रोल मॉडल पेश कर सकें। आज बदकिस्मती से जो कुछ अरसा पहले तक स्कूल्स और कॉलेजेस में प्राइवेट सेक्टर आगे था, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जब बात आती थी तो लोग सरकारी जामियात का रुख करते थे। आज सरकारी जामियात वो रोल मॉडल नहीं रही।
ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نادر، وہ کمزور، مالی استطاعت نہ رکھنے والے غریب والدین جن کے بچے انتہائی محنتی ہوتے ہیں، قابل اور ذہین ہوتے ہیں، لیکن مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ یونیورسٹیز کا رخ نہیں کر پاتے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی بڑی جامعات کی بڑی بڑی فیسیں نہیں ادا کر پاتے، ان کو سرکاری سرپرستی میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کر دیے جائیں۔ لیکن پچھلے چند سالوں میں سرکاری جامعات میں جس انداز سے فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کی بدولت اب یہ جو تفاوت ہے یہ بہت کم رہ گیا ہے۔ اب سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی کی فیسوں کا موازنہ کیا جائے تو آپ کو کئی ایسے مواقع ملیں گے جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کی فیسیں کم ہوں گی بنسبت سرکاری جامعات کی۔ ہمیں ان امور پر آپ کی فوری توجہ چاہیے اور ہم اس سلسلے میں ہر طرح کی معاونت کے لیے تیار ہیں۔ فپواسا جو منتخب تنظیم ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں سے نمائندگی رکھتی ہے، گلگت بلتستان سے اس میں نمائندے ہیں، کشمیر سے اس میں نمائندے ہیں، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل پر گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ آئیے قربانی کے اس جذبے کو جو ہم نے عید الاضحیٰ پر 2 دن پہلے دکھائی، اپنے بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے ایک اور قربانی دیں، چند گھنٹے مختص کریں اور پاکستان کی اعلیٰ تعلیم پر بہترین گفتگو کریں، مذاکرات کریں اور ان مسائل کا حل نکالیں، کیونکہ ہم سب کا مستقبل پاکستان کی نوجوان نسل سے وابستہ ہے اور اس کے لیے بہترین تعلیمی ماحول دینا ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے۔ ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں اہل وائس چانسلر چاہیے، ہمیں قابل ترین چیئرمین HEC چاہیے، ہمیں پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی آف پنجاب ہو یا پختونخوا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آف پشاور ہو، اس میں قابل ترین کمپیٹنٹ افراد چاہیے جو بطور وائس چانسلر ان یونیورسٹیز کو آگے لے جا سکیں۔ بدقسمتی سے آج ایسا نہیں ہے۔ ہماری آواز اگر آپ تک پہنچے تو ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔